नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल हमारे साथ फ्रेम में जो शख्स दिखाई दे रहे हैं ये आईआईटीएन बाबा के नाम से मशहूर हो गए हैं और इनकी बातें, इनकी स्माइल लोगों को अपना दीवाना बना रही है, क्योंकि ये क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं। और विज्ञान के विद्यार्थी अक्सर आध्यात्म पर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं आध्यात्म में ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जब विज्ञान का विद्यार्थी विज्ञान पढ़कर और लाखों करोड़ों की नौकरी छोड़कर जब वो आध्यात्म की तरफ आता है तो उसे पता लगता है कि यही सबसे बड़ी चीज़ है। हमारे साथ आईआईटीएन बाबा है, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये आमतौर पर देखा गया है कि विज्ञान के विद्यार्थी ज़्यादातर जो है वो आध्यात्म को लेकर सवाल उठाते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, लेकिन आप हैं कि आध्यात्म और विज्ञान को एक साथ जोड़ रहे हैं। ये क्या संदेश है आपका? नहीं नहीं, वो एक ही है। वो बस वो देखने के तरीके की वजह से वो अलग अलग लग रहा था अभी तक, क्योंकि हम विज्ञान को मोस्टली इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। जब उसको तुम हिंदी या उसके अंदर सूत्र के अंदर फॉर्म में देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ तो हमारे बाकी जैसे ऋषि वगैरह तो बहुत पहले बता के गए हुए थे। अभी जो कि वो उसकी इंग्लिश की सिंबॉलिक फॉर्म में पढ़ रहे हैं, इसलिए वैसे प्रतीत हो रहा है कि ये कुछ अलग ही चीज़ बना रहे हैं या इन्होंने कुछ अलग ही चीज़ ईजाद कर ली है। ऐसा कुछ नहीं है। अभिज्ञान शकुंतलम में चर्चा हो रही थी कि जब प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को बादल पर चित्र बनाकर भेजा तो उस समय विज्ञान के विद्यार्थी हंसने लग रहे थे कि ये ऐसा चित्र कैसे बन सकता है, लेकिन आज व्हाट्सएप से एक दूसरे से फोटो शेयर हो जाती है, तो लगता है कि विज्ञान ने वहीं से सीखा है। नहीं नहीं नहीं, विज्ञान ने इंसान के बेसिकली अभी जिस चीज़ को विज्ञान बोल रहे हैं उन लोगों ने सिर्फ इंसान के एक्सपीरियंस की बाहर एक चीप इमिटेशन की है। कि जैसे आप ये भी बोले थे ना कि बादल पे चित्र कैसे हो सकता है, तो वो अभी कर सकते हैं ना। वो होलोग्राम तो बढ़िया से अभी हो तो उसको टच भी कर सकते हैं आज का होलोग्राम को। बिल्कुल वही, बट वो चीज़ तुम एक्चुअली पहले मन से खुद ही कर सकते थे बिना किसी यंत्र की जरूरत करे, सिर्फ इस यंत्र से। तो अभी क्या हुआ, इस यंत्र ने पहले एक और यंत्र बनाया जिसने वो चीज़ की। लेकिन इस यंत्र से ही डायरेक्टली हो जाती वो चीज़। वो आध्यात्मिकता थी कि इसकी जरूरत ही नहीं थी बाहर वाले की। टेलीफोन बनाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि सबको टेलीपैथी में तुम बात कर सकते हो किसी से भी, हाँ भाई नंबर डायल करो उसका। तो टेलीफोन क्यों डायल करना है फिर? मतलब जब भी गीता विश्वास शक्तिमान शक्तिमान करती थी तो शक्तिमान को पता लगता कि हाँ शक्तिमान कहाँ है, और शक्तिमान तुरंत पट से वहां पहुंचता था। तो वो जो चक्र पीछे दिखाए जाते थे शक्तिमान में जो होता है जब आदमी को अपना ज्ञान कहलाया वो शक्तिमान, है ना, तो वो चक्र क्या है उसके बारे में जरा आप फिजिक्स के माध्यम से समझाइए दर्शकों। मतलब उस टाइम पे जब मैं शक्तिमान देखता था उस टाइम पे तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। आई थिंक किसी बच्चों को नहीं पता होगा कि एक्चुअली किसकी बात कर रहे हैं। फिर जब ये सब करने के बाद जब आध्यात्मिकता पढ़ी, फिर मैंने उसको दिखा रहे भाई ये तो कुछ अलग ही बातें कर रहे थे, क्या क्या दिखा रहे थे मतलब बचपन के अंदर टीवी शो में। पूरी आध्यात्मिकता का वो, हाँ, वो जैसे ध्यान कर रहा है, वो चक्कर एक एक्टिव हो रहे हैं। तो ये चक्कर वही है ना, जैसे आपकी पूरी ऊर्जा की वजह से ये जो चल रही है आपके शरीर, एक कांस्टेंट मूवमेंट हो रही है हर एक चीज़ की आपके अंदर। हो रही कि नहीं हो रही? ब्लड की मूवमेंट, इसकी मूवमेंट, उसकी मूवमेंट, पूरा एक मूवमेंट का बैलेंस है मतलब अंदर एनर्जी का। जैसे हमने अभी वेव पार्टिकल के बारे में बात की ना, कि एक्चुअली में ये मैटर तो है ही नहीं, पार्टिकल तो ये तो वेव है। तो यदि वो वेव है तो उसके अंदर आप वैसे तो देख ही नहीं पाओगे कि अब ये जो है ये ऑर्गन है, ये ऑर्गन है, ये ऐसी चीज़ है, ये वैसी चीज़ है। उसका आपको ऐसे दिखेगा कि एनर्जी का एक डिस्ट्रीब्यूशन है। आपका शरीर एक एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको चेतना पकड़ी हुई है। तो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन जब आप समझोगे कि तो आपको कुछ जगह पे ज़्यादा होता है। नाभि के पास, जैसे नाभि के पास ये अपना ये पेट की आग की वजह से अग्नि चक्र होता है। सब आग वाला काम होता है वहाँ पे। मैंने इसको वैसे समझाया ना लोगों को, जैसे वो स्टीम इंजन की जैसे है कि उसके अंदर कोयला डालते हो तुम, कोयले को जल के एनर्जी जनरेट होती है यहाँ पे, वो तुम्हारा स्टीम इंजन यहाँ पे है। फिर तुम्हारा जो वेंटिलेशन सिस्टम है ये यहाँ पे है। तो उसके हिसाब से वेंटिलेशन सिस्टम की एनर्जी है। जैसे यहाँ पे, जैसे अभी ये लाइट जल रही है तो वहाँ से ऊर्जा आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल। तो ये इस कमरे को ये मान लो कि एक शरीर है। तो शरीर के अंदर आपकी एक लाइट यहाँ पे जल रही है, 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 ऐसे अलग अलग रूप में एनर्जी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अच्छा, ये क्योंकि द सीक्रेट में बहुत सारी चीज़ें समझाई गई थी, फ्रिक्वेंसी को लेकर बातचीत उसमें हुई थी उस बुक में। ये फ्रिक्वेंसी है क्या? फ्रिक्वेंसी की कनेक्टिविटी ईश्वर तक कैसे पहुंचेगी? वो जैसे कि आपकी फ्रिक्वेंसी पहले आईआईटी से मैच कर रही थी, आप नौकरी कर रहे थे, आप गर्लफ्रेंड बना रहे थे, आप पूरा जो सांसारिक सुख होता है उसको ले रहे थे, फिर अचानक से फ्रिक्वेंसी में ऐसा परिवर्तन क्या आया कि वो कनेक्टिविटी अध्यात्म की तरफ गई? नहीं नहीं, वो अलग अलग नहीं है ना। वो सुख तुम अभी भी ले सकते हो, बट वो सुख तुमको पकड़ेगा नहीं। सुख दुख तो आएगा ही जिंदगी के अंदर। बट वो सुख दुख से तुम अलग रहोगे, मतलब कि ऊपर से हो रहा है खेल के अंदर।
एक्चुअली में तो शून्य ही सत्य है, ना इस कहानी से मतलब है कुछ, मतलब वो ऐसे सोचना है कि आपको मैं अभी कुछ भी जवाब दूँ, एक्चुअली में कुछ मतलब तो है नहीं उसका। बट फिर भी मैं जवाब दे रहा हूँ कि हाँ सेंसिबल लगे, उस कहानी का पार्ट तुम प्ले कर रहे हो। अब उससे सुख भी हो सकता है, दुख भी हो सकता है। एक कि मतलब वो कैसे इंटरप्रेट हो, वो बात हो कैसे जाए आगे। तो ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं, तुम अपना कर्म करते जाओ, अपनी समझ के हिसाब से, अपने सत्य के हिसाब से चलते जाओ। कहते हैं कि इंसान के जीवन में कोई ऐसा क्षण आता है जब वो बहुत परिवर्तित हो जाता है। आपके जीवन में ऐसा क्या क्षण रहा, क्या मोमेंट रहा जिसने पूरी तरीके से बदल दिया अभय सिंह? ज्ञान का ही मोमेंट था ना, जो वो पहली बार अनुभूति हुई इस चीज़ की। कहाँ से मिला ये ज्ञान? अंदर से। वही तो समझाया इतना सारा चीज़ें किस लिए डिस्कस की थी। आध्यात्मिक ज्ञान अंदर से होता ना। जब पहली बार मैंने उसको नो माइंड वाली उसको फील किया, मतलब बिना विचार वाली स्थिति क्या होती है, तब उस तुमको समझ आओ भाई ये तो खेल ही अलग है। ये तो खेल था ही नहीं जो तो सोच रहे थे। मतलब ये जितने लोग यहाँ पर हैं, कैमरे के पीछे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये सब अपने में बंधे हुए हैं, ये खुल नहीं पा रहे अपने में हैं। ही बंधे हुए हैं। वो खेल एक्चुअली अपने आप में ही जी रहा है इंसान। हाँ। ये अवचेतन मन क्या है? अचेतन मन, ये अनकॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस, ये एक्चुअली में अपनी वाली आध्यात्मिकता के अंदर इतना ऐसे कैटेगराइजेशन नहीं है उसका। ये थोड़ा वहाँ से आया है, वेस्ट से ना। वैसे अवचेतन मन आया है। कॉन्शियस माइंड, हाँ, सबकॉन्शियस subconscious माइंड, mind, हाँ। अनकॉन्शियस माइंड। ये अपने आध्यात्म में नहीं है ऐसी कोई। वो उसको वैसे नहीं देखते ना, उसको अलग तरीके से देखते हो। बोल सकते हो उसका वैसे, बट वो हमारे यहाँ उसको ऐसे क्लासीफाई नहीं किया, मतलब अभी तक किसी ने। आप जब इधर इस आध्यात्म की तरफ बढ़े थे, क्योंकि आज के दौर में ऐसा कोई नहीं जो IITN बाबा या अभय सिंह को ना जानता हो, सब लोग चर्चा कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें लिखी जा रही हैं अभय सिंह के बारे में कि अभय सिंह ने कैसे रास्ता चुना। क्या लगा था कि कभी इस रास्ते पर जब हम चल रहे हैं तो ऐसा भी समय आएगा जब मीडिया के लोग हमसे मिलने के लिए बेताब होंगे, और जो लोग आ रहे हैं वो एक सेल्फी के लिए बेताब हो जाएंगे कि बस IITN बाबा की सेल्फी मिल जाए? नहीं, वो तो मैंने बहुत पहले ही बोला था। ये प्रेडिक्शन पूछ रहे थे ना वो, ये तो मैंने बहुत पहले ही प्रेडिक्शन की थी कि संसार का राजा बनने वाला हूँ मैं। संसार के राजा। अभी क्या प्लान है, आगे का क्या प्लान है? चलते जाओ, महादेव जैसे बता रहे हैं। कुछ मार्गदर्शक जो आपको कुछ आइडियल लोग मानने लगे हैं, और मुझे लगता है कि IIT में जो लोग पढ़ाई कर रहे होंगे उनके दिमाग में भी चर्चा चल रही होगी, ये बात चल रही होगी, तो आपकी चर्चा ज़रूर हो रही होगी कि एक हमारे IIT से निकला हुआ बच्चा जो है यहाँ पहुँच गया, तो वहाँ भी ऐसी चीज़ें गूंज रही होंगी। नहीं, वो तो सिर्फ वो आउटर को देख रहे हैं ना। वो तो मैं बहुत पहले ही गया था, ये तो लोगों को पता भी चला है। क्या प्रेशर की वजह से ऐसा हुआ है? प्रेशर की वजह से मतलब? कहते नहीं कि IIT में जो बच्चे होते हैं, जो इंजीनियरिंग करते हैं या जो फिर IAS PCS तैयारी करते हैं, जो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, उसके बाद एक अलग ऊर्जा, फिर एक अलग रास्ता तय हो जाता है उसके बाद। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो प्रेशर तो ठीक है, वो एक कई टाइप से तुम्हारी स्किल का टेस्ट तो होता ही है। कोई भी टफ जब चीज़ करते हो तुम, कि तुम्हारे हर चीज़ का टेस्ट होता है, एंड्योरेंस का भी, प्रेशर का भी, सब चीज़ों का टेस्ट होता है। अगर कभी माता पिता आपसे कहें कि बेटा वापस आ जाओ, तो? वापस आ जाओ मतलब कहाँ वापस आ जाओ? घर आ जाओ, घर में घर मेरा ये है ना, अपना घर ये बना लिया है आपने। यही है घर। तुम आप लोग समझ नहीं रहे हो उसको, इसको घर मान रहे हो मतलब। ये टेम्परेरी घर भगवान ने दिया है तुमको 70 साल 80 साल के लिए, कि भाई इसमें ऑक्यूपेंसी करके रखो, इसका बढ़िया से चलाना। और इसको चला के जी के इसके अंदर, और फिर चले जाना चुपचाप, दूसरा घर मिल जाएगा फिर। इंसान ने फिर उसके ऊपर फिर और घर बना दिए, फिर और घर बना लिए, फिर और घर बना लिए। वो खेल को और अंदर अंदर माया में घुस घुस के पता नहीं कितने डीप लेके जाएंगे लोग। मतलब लोग फंसे हुए हैं पूरी तरीके से, तो इनको निकालेंगे कैसे, ये निकले कैसे, इसका क्या क्या राह है? जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं चाहूँ कि मैं इसी को अपना घर समझूँ, इस मोह माया के जो जंजाल में मैं फंस गया हूँ, इससे निकल जाऊँ। जो साथ है वो तेरा, बाकी सब मौका फेरा। अभी जो मेरे साथ है बस वही मेरा है इस वक्त जो साथ है। हाँ। अच्छा, ये ज़रा मैं जानना चाहता हूँ, रिलेशनशिप के बारे में सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, आज के दौर में ये देखा गया है कि शादियाँ बहुत विखंडित हो जा रही हैं, जो लोग लव मैरिज कर रहे हैं उनके अंदर विखंडन की भावना ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा विवाह विच्छेद के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, ये क्यों? इंसान अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंस पे ज़्यादा फोकस करेगा एज कम्पेयर टू ए मोर होलिस्टिक वननेस ऑफ एक्सपीरियंस, कि संसार में ये हवा और ये सारी चीज़ें जो है इक्विलिब्रियम में काम कर रही हैं। वो एक कोई तुम अलग नहीं हो, अलग से तुम ऐसा नहीं है कि तुम अलग से चल रहे हो, तुम एक संसार के बैलेंस के अंदर काम कर रहे हो।
इसको तुम साइंस में समझ सकते हो ना, ये संसार एक क्लोज सिस्टम की जैसे है, तो उसके अंदर बस एनर्जी ऐसे ऐसे घूम रही है। तो कोई भी एक फॉर्म यदि आप कोई मूवमेंट कर पा रहे हो तो उसकी वजह से है कि हाँ यहाँ पे एयर प्रेशर और ये सब मेंटेन है, मतलब वो अंदर से ही जितना हो रहा है ना उतना बाहर की चीज़ भी उतनी रिस्पॉन्सिबल है वो होने के लिए। तो जब ये फीलिंग कट गई है बहुत ज़्यादा, इंडिविजुअलिज्म हो गया है, इसकी वजह से बाहर वाली तो पहले तो उसने प्रकृति को मारा, फिर उसने पशु जीव जंतु को मारा, पेड़ पौधों को मारा, फिर अभी जितने मरते मरते चीज़ें बची नहीं है तो अब अपने इंसान एक दूसरे इंसान को मार रहा है, मतलब अब फैमिली का भी हो गया, क्योंकि अब सब क्या हो रहा है ना, सब दूसरे हो रहे हैं, होते जा रहे हैं, अपना तो खत्म हो रहा है। हाँ मतलब पहले तो जहाँ तक हाँ ठीक है अभी सबके अंदर भगवान है, तो पहले से उसने प्रकृति के अंदर भगवान खत्म कर दिया, बोला नहीं इसके अंदर भगवान नहीं है, इसको तो मैं तो मटेरियल है, इसका तो यूज़ किया जा सकता है, ऐसे यूज़ करने के लिए बनाया, ऐसी मिट्टी पड़ी हुई है। फिर जीव जंतु को बोला कि ये तो ऐसे ही है, ये मूर्ख लोग है, हाँ ये खाल पहनने के लिए, खाने के लिए, हमारा खाना बनाने के आए तो फूड के लिए भगवान ने डिनर भेजा है। फिर ऐसे ही तुम जाते जाओगे वो इंडिविजुअलिज्म के अंदर, तो एक दिन क्या इंसानों को भी खाने लगेगा इंसान? हाँ तो खा ही तो रहा है, क्या स्टेट है आपके वर्ल्ड का, आप आज देखो बढ़िया स्टेट है कोई, ये इतने सारे वॉर चल रहे हैं, इतने सारे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये खा रहा है कि नहीं, एक इंसान दूसरे इंसान को खा ही रहा है वो। कलयुग का अंत कब होगा? आप क्योंकि कल्कि लिख रहे हैं तो इस पर आप जो है ये जरूर सोचेंगे कि कल्कि जो किताब आपकी आएगी तो कब होगा कलयुग का अंत? चल रहा है ना युग परिवर्तन तो चल रहा है अभी। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ IITian बाबा हैं और IITian बाबा ने अपने सवालों का भरपूर तरीके से जवाब दिया। सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं क्योंकि इनकी जो बातें हैं वो आध्यात्म और विज्ञान को एक साथ जोड़ती हैं और शायद यही वजह है कि लोग इनको पसंद कर रहे हैं।